बहुत से लोगों की शिकायत यहाँ पर ही आती है। वो कहते हैं हमारे बैक में फुग्गा बन गया है, फुलाव आ गया है, हमारी जो बाजू अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर किस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिससे हमारा शर्ट बेकार हो जाता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से मार्क किया, मार्क करने के बाद यहाँ से लिया और इस तरह से सीधा मार्क कर दिया और शेप दे दिया। यदि आप इस तरह शेप देंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी कभी भी सॉल्व नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, जब भी हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए 36 सीने की एक फिटिंग शर्ट की कटिंग करना। जो हम आज की इस वीडियो में कटिंग करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से करने वाले हैं और इसमें हम बनाएंगे फोल्ड पट्टी, यानी फैशन पट्टी जो डालेंगे वो इंडिया गेट पट्टी डालेंगे। इसको और भी नामों से जाना जाता है। और इसके साथ साथ जैसे आपको भी एक साथ में दो शर्टें कटिंग करना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में हम वो भी आपको बताएंगे कि दो शर्टों को एक साथ में हम कैसे कट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया हुआ है, तो हमने ले लिया है इस तरह से दो शर्टों का कपड़ा। तो दोनों शर्टें हम एक साथ में कटिंग करने वाले हैं। किस तरह से हम इन शर्टों को कटिंग करते हैं तो पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसका जो मेजरमेंट है वो है 27.5 इंच इसकी लंबाई है, 17.5 इंच इसका शोल्डर है यानी तीरा है, 36 इंच इसका सीना है, 34.5 इंच इसका स्टमक है, 24 इंच बाजू की लंबाई है और 15 इंच इसका कॉलर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए जैसे आपका एक कपड़ा लाइट है और एक डार्क है, तो लाइट वाले कपड़े को आपको सबसे पहले नीचे उल्टा फोल्ड करके बिछाना है। इस तरह से लाइट कपड़े को हम नीचे की तरफ बिछाएंगे और जो जैसे सिलवट वगैरह है तो इस पर आपको आयरन कर लेनी है, प्रेस कर लेनी है। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। लाइनिंग का भी आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा जो आपका कपड़ा है उसको आप इस तरह से ले लेंगे और इसको भी आपको उल्टा फोल्ड करके बिछाना है इसके ऊपर। इस तरह से आपको दोनों कपड़ों को बिछा लेना है। बिछाने के बाद अब दोस्तों, जो हमें टूल्स की आवश्यकता होगी वो होगी, इस तरह से हमने दो टूल्स लिए हुए हैं। ये हमने इस तरह से एल स्क्वायर की पटरी ली हुई है। जैसे आप बिगनर है तो इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और इस तरह से सेफर लिया हुआ है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी जो साइड की कन्नी है उसको हम निकालेंगे। इस तरह से कन्नी को निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब इसमें हम फैशन पट्टी का मार्क करेंगे कि हमें जो फैशन पट्टी है इसमें कितने इंच की डालनी है। तो जैसे आपको 1 इंच की फैशन पट्टी चौड़ी डालनी है या 1.25 इंच की डालनी है तो उतना आपको यहाँ पर मार्क करना है। तो हम यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क कर लेते हैं। एक मार्क हमें और करना होता है, वो करना होता है मार्जिन का। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंच का यहाँ से मार्जिन लेंगे और एक मार्क हम यहाँ पर और करेंगे, क्योंकि फैशन पट्टी बनाने के लिए ये मार्क लगाना बहुत जरूरी है। एक ऊपर से मार्क करेंगे जिससे ये जो कपड़ा है वो हमारा सीधा हो जाए। लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ है इसकी 27.5 इंच, 27.5 इंच। तो यहां से रखेंगे और पूरा मार्क करेंगे 27.5 इंच पर। इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे, यहां से रखेंगे और सीधा करेंगे। बॉटम फोल्ड करने के लिए यहां पर हम मार्जिन रखेंगे 1/4 इंच का, या आप 1/2 इंच का भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हम बनाएंगे ओपन बॉटम बनाएंगे, चाइनीज बॉटम। तो इस तरह से मार्क करेंगे। शोल्डर का मार्क करेंगे, तीरे का। तीरा जितना भी है आपका उसका 1/2 भाग करना है आपको। तीरा है 17.5 इंच, तो हमारा हुआ 8.25 इंच, 1/2 इंच का मार्जिन। इस तरह से मार्क करेंगे। अब आर्मोल का मार्क करेंगे। आर्मोल है इसका 36 इंच है, तो 36 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच। और इसको बना रहे हैं हम फिटिंग में, तो हम क्या करेंगे, यहां से कर लेंगे 8.5 इंच पर। 1/2 इंच हम इसमें माइनस कर देंगे। इसकी कंधी को डाउन करेंगे, तो कंधी इसकी हम डाउन करेंगे यहां से 1.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा ही हम कंधी को नीचे डाउन करेंगे। और यहां से जो मार्क करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच। यहाँ पर गले का मार्क करेंगे यानी कॉलर का। तो कॉलर का जो मार्क किया जाता है वो हमारा सीने के हिसाब से किया जाता है, कॉलर के हिसाब से किया जाता है। सीने का हम करेंगे 12वां भाग,
तो हम यहाँ पर 12वां भाग करके थोड़ा सा माइनस करके ही मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 2.5 इंच पर हम मार्क कर रहे हैं। यहाँ से रखेंगे और यहाँ से सीधा करेंगे और यहाँ से रखेंगे और यहाँ से सीधा करेंगे। अब इसके चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट है इसका 36 इंच, तो 36 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच। 9 इंच प्लस यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे वो हम करेंगे 2 इंच की, इस तरह से। अब इसके बाद हम बॉटम पर मार्क करेंगे। तो जैसे आपको यहाँ पर लूज चाहिए और यहाँ पर जैसे फिटिंग में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सीने का 1/4 करेंगे और ऊपर आपने 2 इंच का लूजिंग ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच की लूजिंग ऐड कर लेते हैं, जिससे हमारी फिटिंग परफेक्ट आ जाएगी। अब जैसे इसमें स्टमक का मार्क करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सिफर लेंगे और एक ही बार में आप यहाँ पर मार्क करेंगे। सिफर से हमारा जो मार्क है वो एकदम परफेक्ट आ जाता है एक ही बार में। यहां से एक लाइन को आगे की तरफ करेंगे और यहां पर हम आर्मोल का जो मार्क करेंगे वो करेंगे यहां से एक उठाएंगे 1.25 इंच पर। अब यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से राउंड देना है। यहाँ पर जैसे हमारा राउंड नहीं आया है तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। आर्मोल में रिंकल हो जाते हैं, खिंचाव हो जाता है और भी सारी समस्याएं यहाँ से ही क्रिएट होती हैं। तो इस तरह से मार्क कर लेना है। का फ्रंट पार्ट कटिंग कर लेते हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक पार्ट को हम रखेंगे, यानी एक पार्ट को हम उठा लेते हैं और एक पार्ट को हम हटा देते हैं, क्योंकि हमारा जो है सामने का पार्ट कट गया है। तो अब इस पार्ट की ही हमें जरूरत होगी बैक की कटिंग करने के लिए। तो इसको रख लेते हैं और बैक की कटिंग करते हैं। ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो बचे हुए कपड़े को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। और जैसे ये जो कपड़ा है लाइट वाला कपड़ा, इसको नीचे रखेंगे, क्योंकि लाइट वाले कपड़े को हमेशा नीचे रखा जाता है जिस पर मार्किंग ना आए, क्योंकि एक ही पार्ट पे हमारी मार्किंग ठीक रहती है। इस तरह से हम बिछा लेंगे। जितना भी हमारा चेस्ट है उसका 1/4 करके प्लस मार्जिन का ऐड करके हम यहाँ से इसको बिछाएंगे। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को बिछा लेंगे। बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने सामने का पार्ट कटिंग किया हुआ है उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। अब जैसे आपको यहाँ से बैक को बराबर काटना है तो आप बराबर भी काट सकते हैं, 1 इंच छोटा काटना है तो वो भी काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच ऊपर से निकाल कर बैक के पार्ट को 1 इंच छोटा काटेंगे और इसमें शोल्डर जो है हम थोड़ा सा बड़ा लगाएंगे और आगे की तरफ से हम क्या करेंगे, 1/2 इंच से लेके 1.25 इंच बाहर की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से निकालने के बाद अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा पहला मार्क लगा हुआ है इससे नहीं निकालना है, आपको इस वाले मार्क से छोड़कर रखना है, क्योंकि ये तो हमारा मार्जिन है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और इस तरह से आपको बिछा लेना है। बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद यहां से करेंगे इसको सीधा। सीधा करने के बाद जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करेंगे प्लस 1/2 इंच का मार्जिन इस तरह से रखेंगे। अब यहां पर आप क्या करेंगे, बहुत से लोगों की शिकायत यहां पर ही आती है। वो कहते हैं हमारे बैक में फुग्गा बन गया है, फुलाव आ गया है, हमारी जो बाजू अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर किस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिससे हमारा शर्ट बेकार हो जाता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से मार्क किया, मार्क करने के बाद यहाँ से लिया और इस तरह से सीधा मार्क कर दिया और शेप दे दिया। यदि आप इस तरह शेप देंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी कभी भी सॉल्व नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको शोल्डर का मार्क तो इसी तरीके से करना है, जब भी बैक की कटिंग करनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो बैक हमारी कटिंग की जाएगी वो कटिंग की जाएगी 1.25 इंच, फिटिंग शर्ट में बढ़कर कटिंग होगी। तो हम इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, सेफर को लेना है। सेफर को लेने के बाद यहाँ से इस तरह से मिलाना है और यहाँ से इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ से आपको अच्छी तरीके से राउंड देना है। तो इस तरह से आप जब राउंड देंगे तो आपकी साइड में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पर आप
इस तरह से कट लगा लेंगे। तो दोनों बैकें हमारी इस तरह से कट हो गई हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये हट गई है और ये हमारी दूसरी शर्ट इस तरह से बैक और फ्रंट इसका कटिंग हो गया है। अब इसकी हम स्लीव की कटिंग करेंगे, शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, ये जो लाइट वाला कपड़ा है अब इसको नीचे नहीं बिछाना है। अब इस वाले कपड़े को हम सबसे पहले लेंगे, लेने के बाद यहां से इस तरह से डबल करेंगे, क्योंकि ये डबल अर्ज का है तो एक ही साथ में हमारी दोनों बाजू कट हो जाएंगी। तो यहाँ से कन्नी है, जैसे कन्नी में आपका खिंचाव आ रहा है तो यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे, जैसे खिंचाव आपका जो है खत्म हो जाएगा। और इस तरह से आपको शर्ट को बिछा लेना है। बिछाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अब ये जो सेकंड वाला कपड़ा है जो आपका लाइट कपड़ा है तो इसको अंदर की तरफ बिछाएंगे। और जैसे आपका दोनों कपड़े डार्क हैं, जो चाक के मार्क आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप किसी भी तरीके से बिछा सकते हैं। तो इस तरह से बिछाएंगे इसको। बिछाने के बाद आप क्या करना है, यहां से बाजू को हमें फोल्ड करना है, तो हमें यहां से लेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब आपको यहां पर इतना फोल्ड करना है कि आपका आर्मोल अच्छी तरीके से यहां से निकल आए। तो यहां से इस तरह से इसको क्रॉस फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अच्छी तरीके से नाखून लगाएंगे। नाखून लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक मार्क हमें सीधा करना है यहां से, जिससे ये कपड़ा सीधा हो जाए और ये मार्क भी हमारा सीधा हो जाए। अब इसके बाद लंबाई का मार्क करेंगे। तो लंबाई है इसकी 24 इंच। 24 इंच में 1 इंच माइनस करेंगे तो ऊपर से 1 इंच मार्क निकाल देते हैं और 24 इंच पर हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से जितना भी आपको कफ लंबा रखना है तो उसका आपको हाफ करना है इस तरह से, हाफ इंच प्लेट के लिए और हाफ इंच दबाव के लिए। तो इस तरह से मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद अब यहां से आर्मोल को डाउन करेंगे। तो आर्मोल जो हमारा डाउन किया जाता है सीने का 8वां भाग करके किया जाता है। तो यहां से जो हमारा बाजू डाउन किया जाएगा वो किया जाएगा 4.5 इंच इस तरह से। यहां से रखेंगे और यहां से सीधा मार्क कर लेंगे। सीधा मार्क करने के बाद जितना भी हमने आर्मोल कटिंग किया हुआ है उतना ही हम यहां पर मार्क करेंगे, या इससे आप 2 से 3 सूत एक्स्ट्रा भी मार्क कर सकते हैं, जिससे ये प्लस पॉइंट रहेगा और आपका आर्मोल परफेक्ट आ जाएगा। तो हम यहां से इस तरह से मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद यहां से सीधा मार्क कर लेते हैं। फिटिंग के लिए हम सेफर को लेंगे और यहां से अच्छी तरीके से इसको मिलाकर रखेंगे और सेफर से हम इसमें इस तरह से शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हम किस तरह से शेप देते हैं, तो हमें क्या करना होता है, यहां से लेकर यहां तक तो हम इस तरह से सीधा शेप लेकर आते हैं 2 से 2.5 इंच। 2.5 इंच के बाद हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से हम इसको उठाएंगे और यहां से इस तरह से मिला देते हैं। ये जो मार्जिन है वो आपको हाफ पौन इंच से ज्यादा नहीं उठाना है, ज्यादा उठा देंगे तो यहाँ पर फुलाव हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है बाजू की। इसमें से हम 2 पार्ट ये 2 पार्ट ये 4 पार्टों को इस तरह से पकड़ेंगे और बाजू को खोलेंगे और यहां से इस तरह से रखेंगे। फ्रंट के पार्ट में हम गड्ढा देते हैं, शेप देते हैं। तो हम यहां से इस तरह से लेंगे और अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए इसमें हम इस तरह से शेप दे देंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे, जिससे मालूम रहेगा फ्रंट का हिस्सा कौन सा है। अब इसकी हम चाक पट्टी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे। ये जो हिस्सा दिख रहा है ये उठा हुआ हिस्सा, ये बैक का हिस्सा है। इसी तरफ ही हमारी चाक पट्टी कट होती है। तो यहाँ से घुमाकर रखेंगे और यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे कि 3 हिस्से बराबर बराबर हो जाएंगे। इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से चाक पट्टी की लंबाई का मार्क करेंगे। तो 5 इंच रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे आपको भी घर बैठे शर्ट का पूरा मास्टर बनना है तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्स में आपको सभी तरह की शर्ट का काम सिखाया गया है। हर तरह की, हर प्रकार की शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताया गया है। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, तो इस नंबर पर जाकर आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कटिंग सीखनी है, अच्छी तरीके से परफेक्ट कटिंग सीखनी है और एक परफेक्ट मास्टर बनना है, तो आज ही हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो नाम है वो LT टेलर क्लासेस है।
तो जाइए हमारी एप्लीकेशन को आज ही इंस्टॉल कीजिए और सिलाई को घर बैठे सीखिए। अब ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम जो है शोल्डर निकालेंगे। इस तरह से हम इसको ले लेंगे। लेने के बाद हम यहां से इसको फोल्ड करेंगे। आप यहां से भी निकाल सकते हैं और आप यहां से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी आप इसको निकाल सकते हैं। यहां से लेंगे और यहां से कपड़े को हम फोल्ड करके बिछाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कपड़ा है ज्यादा वेस्टेज भी ना हो और आपका शोल्डर भी अच्छी तरीके से निकल आए। तो हम यहां से इस तरह से शोल्डर को रखेंगे, कपड़े को फोल्ड करके जितना भी तीरा है उसका हाफ करके हम यहां से इस तरह से देख लेते हैं। इस तरह से बिछा लेंगे। अब दूसरा जो हमारा इस तरह से ये कपड़ा है, तो दूसरे कपड़े को भी हम इसी तरीके से फोल्ड करके बिछाएंगे। आप इस साइड से निकालना चाहें तो इस साइड से भी निकाल सकते हैं। तो हम यहां से इस तरह से रखेंगे इसको। ऊपर के मार्जिन का आपको ख्याल रखना है कि यहां पर आपका जो है देख लेना है कि आपका कपड़ा कहां तक है। तो सबसे पहले तो आपको एक मार्क कर लेना जरूरी है। तो हम यहां से इस तरह से मार्क कर लेंगे कि यहां तक हमारा कपड़ा है। अब इसके बाद हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहां से जो है एक मार्क कर लेना है। यहां से एक मार्क कर लेना है सीधा। इस तरह से एक सीधा मार्क कर लेंगे। सीधा मार्क करने के बाद तीरे की लंबाई का मार्क करेंगे। तो तीरा है 17.5 इंच, हाफ करेंगे 8.25 इंच, हाफ इंच का मार्जिन इस तरह से। अब 1 इंच हमने बैक को छोटा काटा हुआ है। तो इसमें जो हमारा तीरा लगेगा, तीरा जो निकाला जाता है वो 8वां भाग करके निकाला जाता है। तो यहां पर हम तीरे की चौड़ाई रखेंगे, वो रखेंगे 4.5 इंच इस तरह से, और इसको कर लेंगे हम सीधा। अब इसकी जो कंधी उठेगी वो उठेगी हमारी जो है, यहां से हम उठाएंगे 2.25 इंच और यहां से सीने का 12वां भाग करके उठाएंगे, मार्क करेंगे और यहां से इस तरह से सीधा कर देंगे। यहां से मार्क को सीधा कर लेंगे और यहां से इस तरह से मिलाएंगे और सीधा मार्क कर देंगे। इस तरह से शेप दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे शोल्डर की कटिंग हो गई है। आपको एक बार हम सेट करके दिखा देते हैं। किसी भी एक शर्ट को हम ले लेते हैं और आपको सेट करके दिखा देते हैं। ये हमारा बैक का पार्ट है, ये हमारा शोल्डर है। शोल्डर हाफ इंच ऊपर चढ़ जाएगा यहां से, और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। और यहां से हमारी जो है कंधी इस तरह से फोल्ड हो जाएगी और स्लीप को हम ले लेते हैं। यहां से हमारी जो है कंधी इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। फोल्ड करने के बाद यहां से जो बाजू है हमारी इस तरह से लग जाएगी। एकदम परफेक्ट कटिंग आ गई है। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से इसकी कटिंग समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं पर डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।